खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। हरियाणा नूंह में अब तक 393 लोग गिरफ्तार, 11 व्यक्तियों के खिलाफ पत्र जारी करने पर धारा 153B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बड़े भाई ने छोटे को पीट कर मार डाला। इंसो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी, कहा तुम्हारे पास जीने के लिए 1 सप्ताह। शराबी ने युवक की पीट कर हत्या की, देर रात पार्क में उठती रही चीख पुकार, किसी ने नहीं सुनी। सोनीपत हेड टीचर से मारपीट केस में कार्रवाई, डीईईओ ने आरोपी शिक्षक को सस्पेंड किया, बच्चों को पढ़ाने के लिए कहने पर भड़का था। रोहतक से महिला और युवती लापता, एक काम पर जाने के लिए निकली तो दूसरी 3 महीने की बेटी के साथ गायब हुई। राधा अहलावत ने सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वो पार्टीबाजी से ऊपर उठकर अपने गांव की समस्याओं से मुझे जरूर अवगत करवाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को नूंह में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर प्रतिबंध लगाकर रविवार 13 अगस्त तक बढ़ा दिया। कारण जिले में हालात अभी भी गंभीर और तनावपूर्ण हैं। सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में कुल 393 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 118 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, पानीपत, भिवानी और हिसार में 160 एफआईआर दर्ज की गई हैं। नूंह के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया ने बताया कि ब्रज मंडल हिंसा मामले में जिले में अब तक 59 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 218 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नूंह हिंसा के बाद महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर में कुछ सरपंचों ने उनके गांवों में मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऑनलाइन पत्र लिखे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि हमने उसका स्वतः संज्ञान लिया है और मामले की जांच कर रहे हैं। अब जांच करने के बाद कुछ पत्र सामने आए हैं। इन पर कार्यवाही करते हुए 11 व्यक्तियों के खिलाफ 153B के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। रामनगर में बड़े ने छोटे भाई को लाठी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद से आरोपी बड़ा भाई फरार है। पुलिस ने मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव सबसे छोटे भाई को सौंप दिया है। रामनगर पुलिस के मुताबिक वीरवार की शाम 7 बजे 2 भाइयों के बीच में झगड़े और मारपीट की सूचना मिली थी। जांच के दौरान पता चला कि रामनगर निवासी बड़े भाई दीपक ने कमरे में बैठे छोटे भाई अश्विनी उम्र 27 वर्ष पर लाठी से ताबड़तोड़ वार किया। अश्विनी लहूलुहान होकर मौके पर ही बेहोश हो गया। उसे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मां छल्लो देवी की शिकायत पर पुलिस ने दीपक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जींद पुलिस को दी शिकायत में संदीप नैन ने बताया कि उसने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। यूनिवर्सिटी में वह इंसो का प्रधान रहा है। साल 2017 में वह इंसो का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। जेजेपी के दिग्विजय सिंह चौटाला का समर्थक रहा है। जींद के नरवाना क्षेत्र के गांव निवासी और इंसो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संदीप नैन को जान से मारने की धमकी मिली है। गढ़ी थाना पुलिस ने संदीप नैन की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। शहरवासी राव मंगली राम पार्क में घूमने के लिए गए तो देखा एक युवक लहूलुहान हालत में पड़ा है, जबकि दूसरा गाजी कमाल मंदिर की दीवार फांदकर भागने लगा तो वह भी गिर गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर लिया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सामान्य अस्पताल में लाया गया है। झज्जर के राव मंगली राम पार्क में देर रात 2 व्यक्तियों ने एक 25 वर्षीय लड़की को नशे की हालत में डंडों से पीट कर मार दिया। डंडों की मार से मौके पर ही लड़के की मौत हो गई। मृतक की पहचान नवदीप उर्फ चीकू 25 वर्षीय झज्जर के बेरी गेट के तौर पर हुई है। आरोपी जितेंद्र और आशीष को पुलिस ने काबू कर लिया है। हरियाणा के सोनीपत में राजकीय स्कूल में हेड टीचर व शिक्षक के बीच हुई मारपीट के केस में शिक्षा विभाग ने हमला करने के आरोपी शिक्षा देवेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस भी उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में लगी है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी डीईईओ महावीर सिंह ने इसकी पुष्टि की है। देवेंद्र ने गुस्से में हेड टीचर नरेंद्र सिंह के डंडों से पिटाई की थी। इस दौरान कार्यालय में मेज का शीशा भी टूट गया।
कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुलिस चौकी के एसआई परविंद कुमार के अनुसार हेड टीचर नरेंद्र सिंह पर साथी शिक्षक ने हमला किया है। उनकी एमएलआर रिपोर्ट में शरीर पर डॉक्टर ने 2 चोट बताई है। एक्सरे की सलाह भी डॉक्टर ने दी है। हेड टीचर की शिकायत पर आरोपी टीचर देवेंद्र पर धारा 332, 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी DEEO महावीर सिंह ने बताया कि शिक्षक देवेंद्र अपने स्कूल के हेड टीचर नरेंद्र सिंह के खिलाफ दुर्भावना रखे हुए था। हेड टीचर ने उनको बताया कि देवेंद्र ने ड्यूटी के दौरान उनको लाठी से पीटा गया। वे कल पंचकुला गए हुए थे। उन्होंने वहीं से पूरे मामले की जानकारी ली और रात को सोनीपत आने के बाद कड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षक देवेंद्र को सस्पेंड कर दिया। उनकी पूरी रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को भेज दी है। टीचर को हेड टीचर ने बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला गया था। रोहतक में महिला और युवती संदिग्ध हालत में लापता हो गई। युवती काम पर जाने के लिए घर से निकली थी। वहीं गांव की महिला अपनी 3 महीने की बेटी के साथ घर से लापता हो गई। दोनों के परिजनों ने अपने स्तर पर जांच करने के बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी है। एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह पत्नी को घर पर छोड़कर कलानौर गया था। जब वह वापस आया तो 24 वर्षीय पत्नी और करीब 3 महीने की बेटी घर से गायब मिली। उसने अपने रिश्तेदारों में भी दोनों का पता किया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लगा। दूसरा मामला, काम पर गई युवती गायब। मध्य प्रदेश के जिला दमोह निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह रोहतक में रहता है। उसके पास 5 बच्चे, 4 लड़की और 1 लड़का है। उनकी 18 वर्षीय बेटी 5वीं पास है और उसकी बेटी काम करती है। 10 अगस्त को उसकी बेटी काम पर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। उन्होंने अपने स्तर पर बेटी को तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। आज महम ब्लॉक के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में हरियाणा के चीफ इंजीनियर ब्रिजेंद्र नारा की अध्यक्षता में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए महम व लाखन माजरा ब्लॉक के सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य एवं जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में वर्तमान की समस्याओं के समाधान हेतु विचार विमर्श किया गया और मौजूदा लोगों की राय ली गई, ताकि जल्द ही इस योजना का जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। उल्लेखनीय है कि आज उस समय महम हल्के का आधे से ज्यादा क्षेत्र किसान इस समस्या से जूझ रहा है। इस अवसर पर चीफ इंजीनियर ब्रिजेंद्र नारा ने हल्का से आए किसानों व चयनित सरपंचों को आश्वस्त किया कि भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं को आपका सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा विभाग जल्द ही इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु जमीन स्तर पर कार्य करना शुरू कर देगा। बैठक में महम विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार शमशेर खरगड़ा की धर्मपत्नी राधा अलावत ने कहा कि पूरा हल्का हमारा है। इसमें राजनीति व पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हम सभी को यहाँ के लोगों की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने क्षेत्र से आए सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि आप सभी पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हमको अपने गाँव की समस्याओं से अवगत जरूर कराएं, ताकि हम उनका समाधान करा सके। मेरा परम कर्तव्य यही बनता है। मीटिंग अटेंड करने आए हैं। मैं सबसे पहले तो विभाग का धन्यवाद करती हूँ, सरकार का धन्यवाद करती हूँ, जो आपके द्वार पे आके इकट्ठे होके आपकी समस्याएं सुनने आए हैं। आज से 3 महीने पहले मैंने पूरे 42 गांव का दौरा किया था। मेरा मकसद कुछ और था, लेकिन ज्यादातर सरपंच यहाँ पे बैठे हैं। मैंने गांव-गांव के सरपंच को बुला के ये बोला था कि मुझे आपके गांव से संबंधित जो समस्याएं हैं, चाहे वो कृषि विभाग की है, चाहे सिंचाई विभाग की है, आप मुझे लिख के दो। जिसमें से 3-4 चेहरे तो मेरे सामने बैठे हैं, जिनको मैंने बोला कि आप लिख के दो, और उन्होंने मुझे लिख के भी दिया। और खासकर पंचायत विभाग के उनके कार्य जो है आगे प्रोसेस में है और बहुत से लोगों के एस्टीमेट बन के आए हुए हैं। इसके अलावा आप जमींदार हो, इसलिए मैं वो बात कहना चाहूंगी, हो सकता है बहुत से लोग उस टाइम मौजूद ना हो। सबने, जैसे कि मेरे विभाग से बात होने के बाद मैंने आप सबसे गुजारिश की थी, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, कोई भी काम करवाने के लिए सरपंच को लिख के देना होता है। तो जो आपके मौके हैं, पुरानी नालियां थी, आपके गांव में 10 नाली है, 5 नाली है, 15 नाली है, जो 20 या 30 साल से पुरानी है। मैंने सब सरपंचों को बोला था कि मुझे पुरानी नालियों का लिख के दे दो, ताकि मैं आगे भेज पाऊं, और जिसमें से 5-7 नालियां तो मुझे पता है जो अप्रूवल हो गए, उनके एस्टीमेट भी हो गए और कुछ के कार्य चालू हो गए। तो आज मैं नारा साहब के सामने कहना चाहूंगी,
बाढ़ से संबंधित ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हमारी नालियां भी सही नहीं है, पानी भी सही नहीं निकलता है, तो किसान चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। तो एक एक चीज सही होनी चाहिए, जब जाके हमारे कार्य पूरे होंगे। तो आपके विभाग में मैं ये कहूंगी कि जिस विभाग की ड्यूटी लगा दी गई है, शायद इसको शिफ्ट किया गया है, तो मेरे गांव के जितने पंचायत के सरपंच पंचायत हैं, अपनी नालियों को पक्का करवाने का अधूरा काम आज भी है, तो आप लिख के दे दो। मैंने कहा था आपकी ये पक्की नालियां करवाना मेरी जिम्मेवारी है। इसके अलावा भी कुछ सरपंच ऐसे बैठे हैं, मुझे माफ करना जो कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मैंने बार बार उनको फोन करके भी बोला, आप किसी पार्टी से संबंध रखते हो, क्योंकि आज का कार्यक्रम विभाग का है, कोई पार्टी का नहीं है। आप किसी पार्टी से संबंध रखते हो, लेकिन ये मेरा गांव तो सबका साझा है। आप अपनी समस्याओं को लिख के दो मेरे को, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान करा सकूं। आप ये बताओ, जब तक मुझे लिख के नहीं दोगे तो मैं आगे काम कैसे करूंगी? और फिर जब मैं गाँव में जाऊंगी तो ये कहोगे जी 8 साल हो गए सरकार है, हमारा काम नहीं होता, हमारा काम नहीं। आपके काम होते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। जिस ढंग से नारा साहब आपके बीच में आ रहे हैं, मेरी ये चौथी मीटिंग है इनके साथ, और मैं इनके साथ गांव में भी जाती हूँ। हमारी सरकार का और विभाग का और हमारा एक ही मकसद है, मेरे मैम हल्के और जो हमारा लखन बाजरा ब्लॉक है, इसके गांव के अंदर किसानों के अंदर इतनी सी समस्या नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि समस्याओं का समाधान करवाना, शिकायत बताना, शिकायत सुनना और शिकायत का समाधान कराना, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसका एक समय होता है। और इसके साथ साथ आप सबके नॉलेज में भी है, और मैं फिर बताना भी चाहूंगी, और नारा साहब उस चीज के गवाह और आपके पास कार्य शुरू हो चुके हैं। 56 करोड़ रुपए बाढ़ का पानी निकलवाने के लिए हमारी सरकार ने इस मैम हल्के के लिए दिए, जो कि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा पैसा है। तो आपको ये खुशी होनी चाहिए कि 2025 तक, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इस मैम हल्के के अंदर एक भी बूंद पानी नहीं रहेगा जो कि बाढ़ का पानी होगा। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से एक बार फिर विनती करती हूँ, किसी पार्टी से संबंध रखते हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे गांव के किसान का पानी निकलना चाहिए। हाथ जोड़ के विनती की अपना कार्य करवाओ। और नारा साहब आपके बीच में बैठ के, शायद मेरी ये पहली मीटिंग है आप सबके साथ, और ब्लॉक में बैठ के मैं ये चाहती हूँ कि हमारे कोऑपरेशन से और आपके कोऑपरेशन से हमारे किसानों की समस्याओं को कैसे सुना जाए, उनका समाधान कैसे किया जाए। अगर आप लोग, मैं गांव में जाऊं, खुश होके कहो कि मेरे गांव में ये 4 काम हो गए हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और हम एक दूसरे के साथ मिलके काम करें। क्योंकि गांव में कई बार समस्या सुनने जाते हैं, तो जो भी समस्या का समाधान करने के लिए हम जाते हैं, तो दूसरा किसान उसको सहयोग नहीं करता। एक किसान बोलता है, दूसरा सहयोग नहीं करता। तो आप ये सोचो कि गांव आपका सबका साझा है। एक के 10 किलो डूबे, एक के 3 किलो डूबे, एक के 20 डूबे, डूबे तो सबके हैं। तो इसलिए विनती है, गांव के अंदर सहयोग करो, अपनी डिमांड लेके आओ, और सरकारी तंत्र जितना भी है उसका सदुपयोग करो, और हम आपके साथ हैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। नारा साहब और मेरी टीम, मैं इनके साथ हूँ, और भविष्य में भी मैं चाहती हूँ कि मेरा किसान खुशहाल कैसे हो, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो। इसलिए मैं हमेशा 24 घंटे आपके साथ और बीच में रहूंगी, ऐसा मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ। हमेशा आप सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक सरपंच है ना अपने, वो आ जाएं। इसी तरह के तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल के साथ।